इंडसइंड बैंक शेयर मूल्य लाइव अपडेट। इंडसइंड बैंक के शेयरों में मंगलवार को 20% से अधिक की गिरावट देखी गई। रॉयटर्स के विश्लेषण के अनुसार बैंक के शेयर नवंबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए और मार्च 2020 के बाद से अपनी सबसे बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहे थे। आज इंडसइंड बैंक के शेयरों में गिरावट क्यों आ रही है? इंडसइंड बैंक के शेयरों में गिरावट उसके डेरिवेटिव अकाउंटिंग में विसंगतियों की घोषणा के बाद आई, जिसके बारे में विश्लेषकों का मानना है कि इससे बैंक की आय प्रभावित होगी। सोमवार को इंडसइंड बैंक ने खुलासा किया कि उसने पिछले कुछ विदेशी मुद्रा लेन देन से संबंधित हेजिंग लागतों को कम करके आंका था, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2024 तक उसके नेटवर्थ में 2.35% की कमी आई। हालांकि आगे का विवरण नहीं दिया गया। पिछले हफ्ते कंपनी ने खुलासा किया था कि आरबीआई ने अपने सीईओ और एमडी का कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया था, जबकि बोर्ड ने 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे शेयर के लिए अनिश्चितता बढ़ जाती है। आज इंडसइंड बैंक के शेयरों में गिरावट का लगातार 5वां सत्र है। इंडसइंड बैंक शेयर मूल्य लाइव अपडेट। नुवामा ने इंडसइंड बैंक के शेयरों को कम कर दिया, लक्ष्य मूल्य घटाकर 750 रुपये कर दिया। इंडसइंड बैंक शेयर मूल्य लाइव अपडेट। नुवामा रिसर्च ने कहा कि आईआईबी ने वित्त वर्ष 25 में कई नकारात्मक घटनाओं का सामना किया है, जिसमें एमएफआई तनाव, सीएफओ का इस्तीफा, सीईओ के लिए 3 के बजाय केवल 1 साल का विस्तार, और अब यह खबर शामिल है। एक नकारात्मक डेरिवेटिव का खुलासा निवेशकों को पिछली तारीख के एनपीए खुलासे से अधिक परेशान कर सकता है। सीईओ ने बताया कि बोर्ड उत्तराधिकार योजना के हिस्से के रूप में आंतरिक और बाहरी उम्मीदवारों पर विचार करेगा। उत्तराधिकार और आय, एमएफआई तनाव, डेरिवेटिव और गार्ड के परिवर्तन पर कम दृश्यता को देखते हुए हम स्टॉक को रिड्यूस में डाउनग्रेड कर रहे हैं और टीपी को घटाकर 750 रुपये प्रति 0.8 गुणा BY 5C26E पहले 1.11 से कर रहे हैं, यह जोड़ा। 11 मार्च 2025 इंडसइंड बैंक शेयर मूल्य लाइव अपडेट। इंडसइंड के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां। आरबीआई ने हाल ही में बोर्ड द्वारा मांगे गए 3 वर्षों के मुकाबले सीईओ के लिए केवल 1 वर्ष के लिए विस्तार को मंजूरी दी। पिछले सप्ताह इंडसइंड बैंक ने शुक्रवार 7 मार्च को घोषणा की कि सुमंत कठपालिया को 24 मार्च 2025 से 23 मार्च 2026 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह दूसरा उदाहरण था जब एमडी का कार्यकाल विस्तार बोर्ड के प्रस्ताव से कम था। आरबीआई द्वारा मौजूदा एमडी और सीईओ को 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए विस्तार। विशेषज्ञों के अनुसार संभावित नेतृत्व परिवर्तन के इर्द गिर्द अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। इस वजह से कई ब्रोकरेज ने सोमवार को स्टॉक की रेटिंग कम करने और लक्ष्य मूल्य में कटौती करने के लिए प्रेरित किया था।